क्या एक बार फिर टूटेगा ऑस्ट्रेलिया में गैबा का घमंड? टीम इंडिया ने जीत के साथ पर्थ में शुरुआत की थी और हम ये मानकर बैठे थे कि WTC फाइनल में इस बार हमारा जलवा बरकरार रहेगा। लेकिन एडिलेड में वक्त बदला, हालात बदला, जज्बात बदला और कंगारुओं ने क्या एक बार फिर टूटेगा ऑस्ट्रेलिया में गैबा का घमंड? टीम इंडिया ने जीत के साथ पर्थ में शुरुआत की थी और हम ये मानकर बैठे थे कि WTC फाइनल में इस बार हमारा जलवा बरकरार रहेगा। लेकिन एडिलेड में वक्त बदला, हालात बदला, जज्बात बदला और कंगारुओं ने इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया। लेकिन जो बात हो गई उसे भूल जाना बेहतर है। वो जो हाथ में है उस पर ध्यान लगाना वक्त की मांग है और इसीलिए जब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज एक पर बरकरार है और इंडिया को WTC फाइनल में पहुंचने के लिए 3 मैच जीतना जरूरी है, तो सवाल उठता है कि क्या इंडिया गैबा में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ेगी? जो पिच नजर आ रही है वो एकदम ग्रीन टॉप बनाई गई है, गेंदबाजों के लिए जन्नत। मतलब बुमराह स्वैग से निकले, मिचेल स्टार्क स्वैग से निकले, कमिंस स्वैग दिखाए, हेजलवुड टशन में आए, सिराज भी कहे कि यार मजा आ गया। लेकिन क्या वहां पर इंडिया इतिहास रचेगी? क्या फिर से गैबा में वो होगा जो कुछ साल पहले नजर आया था? क्या फिर से ऑस्ट्रेलिया को एहसास होगा नेवर मेस विद इंडियन? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज या कहें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से मैथ्यू हेडन, वो कहते हैं यार गैबा में जब भारतीय गेंदबाजों को बॉलिंग करने का मौका मिले, ध्यान रखें इस बार उन्हें करना है, चौथे पांचवें स्टंप पे फोकस करें, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ब्रिस्बेन में किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए शानदार है। हेडन कहते हैं कि ब्रिस्बेन में इंडिया को बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी, कम से कम एक दिन बैटिंग करना होगा। टेस्ट क्रिकेट में जो टीम एक दिन बैटिंग नहीं कर पाए वो बेकार है। इंडिया को पता होना चाहिए कंडीशन टफ है, लेकिन स्वैग रखना। अब अगर इंडिया गैबा जीत गई तो सीरीज भी जीत सकती है, और अगर गैबा हारी तो सीरीज भी जाएगी, गैबा हारी तो फिर WTC भी जाएगा। ये चल रहा है। गैबा भाई पहुंचना है, वहां जीतना है। गैबा में पिछली बार ऋषभ पंत ने कमाल कर दिया था, जबरदस्त शुभमन गिल ने बैटिंग की थी, सुबह उठकर हमने वो मैच देखा था। इस बार फिर ये कहानी, क्या इंडिया की कहानी पलटेगी? पहले 2 टेस्ट मैचों को देखकर पता लगता है कि मामला बराबरी का है। ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की है, अब इंडिया के पास मौका है पलट दे। भज्जी कहते हैं कि सीरीज बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ा है। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ उसकी उम्मीद ऑस्ट्रेलिया को नहीं थी। एडिलेड में इंडिया के साथ जो हुआ वो इंडिया को उम्मीद नहीं थी। दोनों टेस्ट मैच में लंबा गैप था, लेकिन गैप जो होता है वो कई बार मोमेंटम बिगाड़ देता है। लेकिन गैबा की पिच कह रही है कि डियर विराट कोहली, डियर रोहित शर्मा, आप जो खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं हम आपको और परेशान करने वाले, या तो आप और ज्यादा बेहतर हो जाइए या टॉन्ट्स के लिए तैयार रहिए। क्योंकि गैबा जिस पिच पर मैच होना है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीर तो यही कह रही है कि भाई साहब विकेट बहुत हरा भरा है, पिच गेंदबाजों के लिए बड़ी मजेदार होने वाली है और इस पर लगातार रोलिंग की जा रही है। ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट शुरू से ही ग्रीन टॉप विकेट बनवाने के मूड में था ताकि ये सीरीज में बढ़ती जाए। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि ये फैसला बैकफायर कर जाए, जैसे पर्थ में हुआ था। पर्थ की बाउंस को लेकर लोग ये मान रहे थे कि इंडिया को परेशानी होगी, ऑस्ट्रेलिया को मजा आएगा, लेकिन इंडिया ने पलट दिया था। गैबा की पिच को लेकर फिलहाल चर्चाएं खूब है, तेज गेंदबाजों की बात चल रही है। तेज गेंदबाजों को पेस और बाउंस की बात कही जा रही है कि माना जा रहा है शामत आनी तय है, गेंदबाजों का बोलबाला होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। लेकिन सवाल, क्या इंडिया गैबा का घमंड तोड़ेगी? लास्ट ईयर 4 साल पहले 3 विकेट से इंडिया ने हराया था। ऋषभ पंत ही होते हैं। 1988 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर हारी थी। पिछले साल वेस्ट इंडीज ने भी उन्हें हराया था। गैबा टेस्ट में इंडिया चेंजेस कर सकती है। रोहित जायसवाल ओपन कर सकते हैं, गिल 3 पर, विराट 4 पर, ऋषभ 5 पर, राहुल 6 पर, रेड्डी 7, सुंदर जडेजा में कोई एक आ सकता है, आकाशदीप, बुमराह, सिराज। ये माना जा रहा है यही टीम होगी। मेरे हिसाब से यही टीम होनी चाहिए, बेस्ट टीम है। आकाशदीप को शामिल करो। शमी का अगर कोई ट्रू रिप्लेसमेंट है तो वो यही है। 14 से 18 तारीख के बीच में मैच है। लेट्स सी, देखते हैं क्या टूटेगा गैबा घमंड। टूट जाए अच्छा इंडिया के लिए, वरना इंडिया के WTC फाइनल